पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रिय भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज हम चालीसे के समय आरंभ कर रहे हैं, क्योंकि आज राख बुधवार 14 फरवरी 2024 में हम ये लेंट का सीज़न, चालीसे के सीज़न का आरंभ कर रहे हैं। और आपके माथे पर राख डाला जाएगा क्रूस के चिन्ह द्वारा, और पुरोहित कहेंगे तुम मिट्टी हो, मिट्टी में मिल जाओगे। इसका याद दिला रहे हैं राख से कि हमें एक दिन सब मिट्टी में जाना है, राख बनेंगे और कुछ नहीं लेके जा सकते हम। सिर्फ जो प्यार और अच्छे कार्य किए हैं वो रहेगा, वो फलेगा फूलेगा। जैसे हम देखते हैं संतों के जीवन में, प्रभु यीशु के जीवन में, वे कुछ नहीं लेके गए, लेकिन उनका प्यार भरा जीवन, उनके बहुत से अच्छे कार्य अभी तक जीवित है। वो फल दे रहा है, फूल दे रहा है, रोशनी ला रहा है, प्यार ला रहा है पूरी दुनिया में। इसलिए इन दिनों में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग एक गंभीर परिस्थिति में है, एक बहुत गंभीर समय है पूरे दुनिया में। क्योंकि हम जानते हैं कि एक तरफ देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, जैसे यूक्रेन और रशिया, और इस तरफ पैलेस्टाइन और इज़राइल, और कोई देशों में जैसे सूडान में आंतरिक झगड़े हो रहे हैं, और कई जगहों में दंगा फसाद हो रहा है, बहुत से परेशानी है बच्चों में, परिवारों में, और कभी कोई जगह में हमारे देश में भी हम जानते हैं कि वहाँ पर अशांति की परिस्थिति है। और जैसे हम नज़र दुनिया की ओर रखते हैं, पोल्यूशन है, प्रदूषण है, वातावरण ठीक नहीं है, हवा, पानी, इसमें सब प्रदूषण हो रहा है, और इसके साथ ज़्यादा बीमारियां आ रहे हैं, बहुत से ऐसे बातें आ रहे हैं कि हानिकारक है। और साथ साथ हम जानते हैं कि एक तरीके से देशों के बीच में वो खाई, गैप बढ़ रहा है, क्योंकि सब कोई देश अपने ही बारे में सोच रहे हैं, दूसरे पड़ोसी देशों के बारे में नहीं। तो ऐसे सारे चीज़ें आ रहे हैं जो हानिकारक है, जो इस वातावरण को बदल रहा है। इसलिए हमें याद भी आना चाहिए कि कुछ महीनों में हमारे देश में चुनाव आ रहे हैं, और कहा गया है कि 40% आबादी दुनिया में, हमारे देश के अलावा और भी देश हैं जैसे अमेरिका और अन्य देश हैं, जहाँ पर वहाँ पर भी चुनाव होगा इस 2024 में। मतलब 40% आबादी वोट करेंगे, और किस दिशा में वो देश आगे बढ़ेंगे, अच्छी तरफ या हानिकारक जीवन की तरफ। इसलिए दुआ करना है, प्रार्थना करना है। और इसलिए हम लोग चालीसे के समय में आए हैं, और इस 40 के समय में नबी हमसे कहते हैं, नबी जोएल का ग्रंथ में आप सुनेंगे, बहुत ज़बरदस्त वाक्य हैं उसके। वो कहते हैं, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट जाओ। पूरे हृदय से, पूरे मन से वापस आओ, लौट जाओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि वे करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है, और वे सजग ही द्रवित हो जाता है। ये है वचन जो आज हम सुन रहे हैं पहले पाठ में जोएल के। कहते हैं बाहरी चीज़ों पर ध्यान मत दो,
अपने हृदय से वापस आओ, अपने हृदय से प्रभु पर अपना नजर रखो, अपना पूरा विश्वास रखो। ये क्षणिक चीजें, ये छोटे चीजें सब धूल है। और जैसे मैंने कहा थोड़ी समय पहले, जब हम देखते हैं दुनिया की चारों तरफ एक तरीके से सबको एक ऐसा धकेल रहे हैं, हम लोग एक दूसरे को धकेल रहे हैं। कहाँ पर? मिट्टी में, जहाँ दंगा फसाद हो रहा है, जात पात की डिविजन्स हो रहे हैं, लड़ाई हो रहा है, युद्ध हो रहा है, कहाँ वो हमें धकेल रहे हैं? मिट्टी की ओर। क्या हम मिट्टी की ओर एक तरीके से धूल बनना चाहते हैं, या एक अच्छे जीवन, नया जीवन बिताना चाहते हैं? इसलिए जोएल कहते हैं, उस मिट्टी की तरफ क्यों जा रहे हो? एक दूसरे को ऐसा क्यों कर रहे हो, हानिकारक चीजें? उठना है एक नए जीवन की ओर, और द्रवित हो जाओ और तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा, कहते हैं। बड़े सुंदर वचन। और इसलिए वो कहते हैं आगे, इकट्ठा करो बूढ़ों, बालकों और दूध मुंह बच्चों को भी बुला लो। सबको बुलाओ प्रभु के पास। दुल्हा और दुल्हन अपना कमरा छोड़कर चले आए, और प्रभु ईश्वर की सेवा करने वाले याजक मंदिर में वेदी के सामने रोते हुए इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत सुंदर प्रार्थना। हे प्रभु, अपनी प्रजा पर दया कर, अपने लोगों का अपमान ना होने दे, राष्ट्र में उनका उपवास ना होने दे। गैर यहूदी यह ना कहे पाए कि हम ईश्वर कहाँ रह गया। ऐसा ना हो हम पूछे ईश्वर कहाँ है। इसलिए वे हमें बुला रहे हैं। और आज के स्तोत्र में, 50वां स्तोत्र में हम सुनते, हे ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरे दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल और मुझ पापी को शुद्ध कर। कौन है हमारे बीच में जो एक अच्छा जीवन की ओर नहीं बढ़ना चाहता है, जो अपने जीवन को शुद्ध नहीं करना चाहता है? कौन है जो गंध में रहना चाहता है, बुरे आदतों में रहना चाहते हैं? कैसे लगता है आपको भी? ये एक आवाज आता है, उठो, वापस आओ प्रभु के पास, एक अच्छे जीवन की ओर। तुम्हें शांति मिलेगा, क्योंकि प्रभु दयालु है, प्रभु में बहुत प्यार है। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर, मेरा मन सुदृढ़ बना और मुझे अपने पास ले चल। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर और उदारता से मेरा मन सुदृढ़ बना। कितने सुंदर वचन है आज के पाठ में। और जब हम थोड़ी सी और आगे बढ़ेंगे, आज के दूसरे पाठ में हम क्या सुनते हैं? कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र में अध्याय 5 में हम सुनते हैं, वो कहते हैं, मसीह का कोई भी पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बना दिया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। और वो कहते हैं, मैंने कल्याण के दिन तेरे सुध ली है, और देखिए अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। तो प्रिय भाइयों बहनों, ये दिन बहुत सुंदर दिन है हमारे लिए, ये 40 के समय, ये 40 दिन, क्योंकि सब लोग हम वापस आ सकते हैं प्रभु के पास। प्रभु से हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और इसलिए वो कहे हैं आज के सुसमाचार में, आज के सुसमाचार संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार 6 अध्याय वो कहते हैं, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्य का प्रदर्शन नहीं करो। मतलब ऐसे मत दिखावा मत करो, इन चीज़ों के पीछे मत भागो जो क्षणिक है, जो छोटी समय के लिए है। और वो कहते हैं प्रार्थना करो। और साथ साथ में उन्होंने कहा है कि हमें उपवास करना है, हमें रोज़ा रखना है, हमें प्रार्थना करना है, हमें गरीबों के प्रति हमारा ध्यान आना है, उनकी मदद करना है।
तभी एक वातावरण बदलेगा। आप बड़े बड़े कार्य नहीं कर पाएंगे शायद, लेकिन यदि हम छोटे छोटे कार्य अपनी तरफ से करते हैं, वो एक लहर बन जाता है और वो लहर एक और लहर बनाता है और तीसरा लहर, चौथा लहर। एक छोटे कार्य से बहुत बड़ा सागर बन सकता है प्यार का। किसी ने कहा मदर टेरेसा को, मदर टेरेसा आप ये कार्य कर रहे हैं, ये क्या है, बहुत छोटा कार्य है। मगर मदर टेरेसा ने कहा वो छोटा सा कार्य, छोटा सा बूंद जब आ जाता है किसी के जीवन में एक नया जीवन आता है। और यदि हर एक अपना अपना छोटा छोटा बूंद जोड़े तो एक सागर बनता है। इसी बातों से प्रिय भाई और बहनों, हमें ये एक अवसर मिल रहा है, ये प्यार का अवसर मिल रहा है। छोटे छोटे कार्यों द्वारा, प्रार्थना द्वारा, तपस्या द्वारा, सैक्रिफाइस द्वारा, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के द्वारा और एक अच्छे कार्य करने से छोटे छोटे बूंद जब बढ़ते जाएंगे, एक प्रेम का सागर बनेगा। एक समुदाय में बदलाव आएगा, आपके मोहल्ले में बदलाव आएगा, मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में, उस मोहल्ले से उस टाउन में आएगा, एक शहर में आएगा, उस देश में आएगा, अन्य देशों में आएगा। छोटे से कार्य कैसे एक पूरे देशों में फैलता जाएगा। रोशनी के कार्य, प्यार के कार्य, क्षमा के कार्य, सेवा के कार्य, इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये चालीसे के समय में प्रिय भाइयों और बहनों, इस मौसम हमारे और पूरे चर्च के लिए अधिक प्रार्थना का समय है इन दिनों में। और इन दिनों में हम दुनिया भर के परिवारों, समुदायों में शांति स्थापित करने के गंभीर प्रयास करें। और आगे कि हम इन दिन उपवास और रोज़े के दिन में समुदायों में गरीबों के प्रति अपने नज़र रखें और सेवा करें, कि हम पवित्र यूकरिस्ट के प्रति बढ़ती भक्ति बढ़ते जाए और परमेश्वर हमारे जीवन में सभी टूटे हुए रिश्ते को ठीक करे और हम एक प्यार भरे वातावरण बनाए अपने घरों में, पड़ोस में, आगे। और यही यदि हमारा रोज़ा और हम उपवास, इन सभी तरीकों के प्रति हम वफादार बने, वफादार होना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, राग बुध के लिए नहीं। इन दिनों में यदि हम वफादार बने, प्रभु हमारे जीवन में बहुत एक अच्छा परिवर्तन लाएगा एक दूसरे के प्रति, और हम हर दिन उससे और अधिक प्यार करने लगेंगे और एक दूसरे के प्रति वो प्यार एक दूसरे को फैलाएंगे। आइए हम माता मरियम से भी दुआ करें, प्रार्थना करें। उन्होंने बहुत कुछ अपने जीवन में सहन लिया, लेकिन वे हमारे लिए मध्यस्थता करेंगे ताकि वो ममता और प्यार और मध्यस्थता से वे हमें प्रभु यीशु के जीवन की ओर, उनके प्यार की ओर हमें ले चले, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे लिए एक जीवन है, एक मार्ग है, एक सत्य है। आइए हम प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए। हे प्रभु, ये बहुत सुंदर दिन है हमारे लिए, ये एक अवसर है कि इस गंभीर परिस्थिति में जब हम पढ़ते हैं, हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में, अन्य देशों में एक गंभीर परिस्थिति है। हे प्रभु, हम एक प्यार और रोशनी के जीवन की ओर बढ़ते जाए। तेरी दया से, तेरी कृपा से और पवित्र आत्मा की शक्ति से हमारा जीवन और अच्छा सबके प्रति हो। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।